और दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रख्यात लेखक एवं TV9 भारतवर्ष के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा की किताब राम फिर लौटे का विमोचन हो रहा है। आइए चलते हैं इस कार्यक्रम में। और संतों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं अचंभित हूं, दुविधा में हूं और कुछ संकोच में भी हूं। अचंभित इसलिए हूं कि दिल्ली जैसे शुष्क शहर में इतनी तादाद में किसी किताब के लोकार्पण पर आना मेरे लिए एक अचंभा का विषय है। यहाँ किताबों के बारे में लोगों को बहुत रुचि रहती नहीं है। बाकी शहरों में तो आप लोकार्पण में किताबों में लोग आ जाते हैं, यह मेरे लिए अचंभा का विषय है। संकोच और दुविधा में इसलिए हूँ कि मुझसे कहा गया है, प्रभात जी ने कहा है कि मैं लेखकीय वक्तव्य दूँ। वस्तुतः इस पुस्तक का रचयिता मैं नहीं हूँ, इसलिए संकोच में हूँ। मुझे लगता है कोई 2.5 महीने पहले जब इस किताब की योजना बन रही थी तो प्रभात जी मेरे पास आए और मुझे बताया, तो मैंने कहा कि समूची भारतीय चेतना के प्रतिनिधि भगवान राम, अयोध्या के आंदोलन का 500 वर्षों का इतिहास और अनादिकाल से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का नाभिकीय केंद्र अयोध्या, इन सबको 1.5 महीने में तो मैं नहीं समेट पाता, नहीं लिख पाऊंगा, नहीं लिख सकता, ये मेरे वश की बात नहीं है। प्रभात जी के साथ कुछ मित्रों का आग्रह था, नहीं आप इस पर विचार कीजिए। मैंने कहा 1-2 दिन का समय दीजिए। उस रात मैं सोचता रहा कि मैं ये काम कर पाऊंगा, 1.5 महीने में अयोध्या आंदोलन पर किताब लिखना। तभी रात में सोचते सोचते मुझे लगा कि मुझसे किसी ने कहा कि तुम लिखो, तुम लिख सकते हो, मैंने तुम्हें इस आंदोलन का चश्मदीद बनाया है, तुम सिर्फ लेखकीय कर्म का निर्वाह करो, करता तो मैं हूं, तुम लिखो, गणेश की तरह व्यास तो मैं हूं। मैंने दूसरे रोज प्रभात जी को फोन पर कहा कि मैं लिखूंगा। अब साहब लिखना जब शुरू किया तो सिर्फ लेखकीय कर्म का निर्वाह करना था, इसलिए लेखकीय वक्तव्य मेरा न माना जाए इसको। यह मेरे लिए वैसा ही है जैसे यज्ञ के समय पुरोधा कहता है, इदम इंद्राय न मम, इदम केशवाय न मम, यह इंद्र का है, इंद्र के लिए है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। वैसे इस पुस्तक के प्रति मेरा मन कहता है, इदम रामाय न मम, यह राम का है, राम के लिए है, राम के द्वारा है। मुझसे राम जी ने लिखवा लिया। लेखन के इस उहापोह में जब मैं पढ़ा था तो मेरे भीतर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त बोध जागा। दत्ता जी वो बोध है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो इस बोध से मैं लेखक बन गया। इस विचार यात्रा के साथ में मेरे भीतर जो खोजी पत्रकार था वो तो था ही, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का विनम्र शोधार्थी भी था। दोनों साथ साथ चले। इसलिए यह किताब भारतीय चेतना पर राम के प्रभाव का आधुनिक संदर्भों में समझने का प्रयास भी है और साक्षी भाव से अयोध्या मंदिर आंदोलन, राम पर लिखा गया एक क्रॉनिकल भी है। मुश्किल काम था, जैसा देखा वैसा लिखना। पत्रकारीय लेखन और साहित्य इतिहास लेखन में दो विपरीत छोर हैं लेखन के। साहित्य और इतिहास लेखन में गुंजाइश होती है कि आप अपनी कल्पना और विचार से कुछ गढ़ लेते हैं, सजा लेते हैं, संवार लेते हैं।
तो राम फिर लौटे पुस्तक विमोचन समारोह से आप सुन रहे थे हेमंत शर्मा को। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।